अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा हम मुताले कुरान हकीम में से आज सूरतुल जासिया पढ़ेंगे। ये है हमारा सबक नंबर 6। तो आइए पहले शान नुज़ूल और तारक देखते हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की जिंदगी के दरमियानी दौर के ज़माना कहत में नाजिल हुई। ये वही ज़माना था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम की रोशनी में तौहीद बारी ताला और आखिरत पर दलाइल पेश फरमा रहे थे। सूरतुल जासिया और सूरतुल दुखान के मज़ामीन तकरीबन एक जैसे हैं। जासिया अरबी जबान में घुटने टेकने और घुटनों के बल बैठने को कहते हैं। क़यामत के रोज लोग खौफ और बेबसी से घुटनों के बल बैठे इस बात के मुंतजिर होंगे कि उनके साथ क्या मामला किया जाएगा, जैसा कि आयत नंबर 28 में यही जिक्र है। इसलिए इस सूरत का नाम सूरत जासिया रखा गया है। सूरत के आगाज में कुरान हकीम की तरफ दावत दी गई है और अल्लाह ताला की आयात आफाकी यानी कायनात में मौजूद निशानियों पर गौर व फिक्र की ताकीद की गई है और अल्लाह ताला की आयात को नजरअंदाज करने वालों को शदीद अजाब से डराया गया है और ये वाज़ेह किया गया है कि बुरे और नेक लोगों की ना जिंदगी और मौत बराबर है और ना ही उनके साथ एक जैसा मामला किया जाएगा। क़यामत के हालात का बयान है और नाफरमान कौमों पर अजाब के असबाब बयान किए गए हैं। ये था इसका तारुफ और शान नुज़ूल। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, पहले रुकू में अल्लाह ताला की आयात को नजरअंदाज करने वालों पर अजाब की क्या किस्में बयान की गई हैं, यानी उन पर किस किस किस्म का अजाब आएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले रुकू में अल्लाह ताला की आयात को नजरअंदाज करने वालों पर अजाब की किस्में बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, नंबर 1 पे है वैलुल कुल्ली अफ़ाकिन असीम, हर झूठे गुनाहगार के लिए तबाही है। कौन से लोग जिनके लिए तबाही है? यस्माउ आयातिल्लाही तुतला अलैहि, वो अल्लाह की आयात सुनते हैं जब उन पर पढ़कर सुनाई जा रही हों, यानी हर वो शख्स जब उसको अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो सुनता है। सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन, फिर वो तकब्बर करती हुए कुफर पर आती हुए नजरअंदाज कर देता है। कअल्लम यस्माअहा, गोया कि उसने सुना ही नहीं, यानी अल्लाह की आयात को सुनने के बाद जो अल्लाह की आयात को नजरअंदाज कर देता है तो उसके लिए तबाही है। दूसरा अजाब क्या है? फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दीजिए, ऐसा अजाब जो कभी भी खत्म नहीं होगा। नंबर 3, उलाइका लहुम अजाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए जिल्लत वाला अजाब है। नंबर 4, मिन वराइहिम जहन्नम, उन लोगों के आगे जहन्नम है, जो उनके इस्तकबाल के लिए, मरने के बाद उनके इस्तकबाल के लिए जहन्नम है। और मजीद फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब है। वलहुम अजाबुन अजीम, और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ताला ने तैयार किया है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करना, आमीन। क्वेश्चन नंबर 2, पहले रुकू में अल्लाह ताला की किन निशानियों का जिक्र है? तो ये आंसर देखते हैं सूरतुल जासिया की रोशनी में। पहले रुकू में अल्लाह ताला की मुदर्जा झैल निशानियों का जिक्र है। इन्ना फिस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिल लिल मुमिनीन, आसमानों और जमीनों के पैदा करने में ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। आगे देखें। नंबर 2, वफी खल्किकुम, तो और तुम्हारे पैदा करने में यानी इंसानों की पैदाइश में निशानियां हैं। नंबर 3, वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन,
और अल्लाह ने जो जानवर पैदा फरमाए हैं, जानवरों को पैदा फरमा कर जो जमीन में फैलाया है, इंसान के फायदे के लिए बनाए हैं। इसमें आयातुल लिकौम यूकिनून, यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं। नंबर 4, वख्तिलाफिल लैली वन नहारी, और रात और दिन के आने जाने में, कभी दिन हो रहा है कभी रात हो रहा है। इतना खूबसूरत निजाम बनाया अल्लाह ताला ने, और ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से निशानियां हैं। नंबर 5, वमा अनज़ला मिनस समाई मिन रिज़्किन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाज़िल फरमाया और फिर इससे जमीन को जिंदा फरमाया, यानी मुर्दा जमीन को जिंदा किया। और इंसान के लिए इसमें पानी भी है, खुराक भी है, फसलें उगती हैं, जमीन सरसब्ज़ और शादाब होती है। ये तमाम चीजें इंसान के लिए निशानियां हैं। आगे देखते हैं। नंबर 6, वतसरीफिर रियाही, और हवाओं के फेरने में, आयातुल लिकौमी याकिलून, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। यानी कायनात की हर चीज, इंसान खुद, ये तमाम अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। किन लोगों के लिए? अकल वालों के लिए, ईमान वालों के लिए, यकीन रखने वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे रुकू में समंदर के क्या फवायद बयान किए गए हैं? तो आइए देखते हैं आंसर। दूसरे रुकू में समंदर के फवायद बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरतुल जासिया की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहरा, अल्लाह ही तो वो जात है जिसने समंदर को तुम्हारे काम में लगा दिया। किस लिए? लितजरियल फुल्का फीही बिअम्रिही, ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें। पानी का लेवल देखें कितना ज्यादा होता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इंसान उसमें कश्तियां चला रहा है, बहरी जहाज चला रहा है। मजीद फरमाया, वलितब्तगू मिन फज़लिही, ताकि तुम उससे अल्लाह का फजल तलाश करो। वहां से हमें खाने के लिए चीजें मिलती हैं, मछलियां मिलती हैं, मोती मिलते हैं, गूंगे मिलते हैं, बेहतरीन चीजें अल्लाह ताला ने समंदर में इंसान के लिए बना दी हैं। किस लिए? वला अल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। फजल से मुराद तमाम वो चीजें जिससे इंसान को फायदा पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे रुकू में ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वालों का क्या अंजाम बयान किया गया है? यानी वो लोग जो अपनी दिली ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, उनका क्या अंजाम बयान किया गया है? तो आइए आंसर देखते हैं। तीसरे रुकू में ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वालों का अंजाम बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना मबूद बना लिया। व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, और अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पर उसे गुमराह कर दिया। व खतमा अला समइही व कल्बिही, और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी। वजाला अला बसरिही गिशावतन, और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। यानी जो शख्स अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करता है, तो अल्लाह ताला ने उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी है और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया है। वो दुनिया के हर काम को समझता है, सुनता है, चीजों को देखता है, लेकिन हदायत की बातें न सुन सकता है और ना ही हदायत के रास्ते पर चल सकता है, क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दी है। फमन यहदीही मिन बादिल्लाह, और फिर कौन है जो अल्लाह के बाद उसे हदायत दे, क्योंकि अल्लाह ने उसके कान, आंख और दिल पर मोहर लगा दी है। क्योंकि उसकी वजह क्या थी कि वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करता था। क्वेश्चन नंबर 5, चौथे रुकू में नामा इमाल के बारे में कोई से 3 नुकात लिखें। तो आंसर देखते हैं। नामा इमाल के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, नंबर 1, हाजा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक़्क़ि, ये हमारी किताब है, यानी नामा इमाल है जो हमने लिखा है,
जो तुम्हारे बारे में, यंतिकु अलैकुम बिल हक्की, जो तुम्हारे बारे में सच सच बात बयान करता है। ये हमारी किताब है जो तुम्हारे बारे में सच सच बयान करती है। नंबर 2, इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु मा कुंतुम तामलून। इन्ना कुन्ना नस्तनसिखु, बेशक हम इसमें वो सब कुछ लिखते हैं, मा कुंतुम तामलून, जो तुम करते हो। और नंबर 3 है, कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, क़यामत के दिन हर ग्रोह को उसकी किताब यानी नामा-ए माल की तरफ बुलाया जाएगा। नामा-ए माल में हम दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं वो तमाम कुछ लिखा जा रहा है, और क़यामत के दिन हर इंसान को उसके नामा-ए माल की तरफ बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करना जिनके दाएं हाथ में नामा-ए माल दिया जाएगा। आमीन। ये था हमारा सूरतुल जासिया का लेसन। नेक्स्ट होगा हमारा सूरत काफ, काफ 2 नुक्तों वाली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सूरत काफ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज।